ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर ली थी। अब हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आखिर हमने हमारे पास था, तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था उसमें बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हुआ था। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, वो इतनी एनर्जी मिली कि वो अपना जो बैंड गैप की एनर्जी से ज़्यादा हो गया और वो अपनी कंडक्शन बैंड में चला गया। तो यहाँ पे हमने बैंड टू बैंड ट्रांजिशन देखा था। तो अब हम देखो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें लेट कर लेते हैं कि आपने कुछ टेम्परेचर बढ़ाया और आपको कुछ करंट मिली। जैसे कि मैं लेट कर लेता हूँ कि 1 मिली एम्पियर करंट हमको मिलती है। ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इसी इंटेंसिक सेमीकंडक्टर से मुझको 5 मिली एम्पियर करंट मिले। ठीक है, इसी इंटेंसिक सेमीकंडक्टर से 5 मिली एम्पियर करंट मिले। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन और ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन्स का, तो हमारी करंट बढ़ जाएगी, यानी 5 मिली एम्पियर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सीधा टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, होल्स भी बढ़े, जिसके कारण क्या हुआ, करंट बढ़ गई। लेकिन आपने देखा कि ये जो 1 मिली एम्पियर है, ये आप समझ लो अप्रॉक्स 300 केल्विन तक हमको मिलती है, या 300 केल्विन या थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये 5 मिली एम्पियर हमें करंट तब मिली डिवाइस में जब हमने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि वो 400 केल्विन तक पहुंच गया। ठीक, तो हमें 5 मिली एम्पियर करंट मिलती है। ठीक है, अब मान लो कि हमें और ज़्यादा करंट बढ़ानी है, मान लो 100 मिली एम्पियर बढ़ानी है, तो क्या हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे? टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो तब तक तो डिवाइस हो जाएगा ख़राब, है ना। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे, डिवाइस गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, वो ख़राब हो सकता है। तो ये एक टेम्परेचर बढ़ाने वाला जो सिस्टम था, मतलब जो तरीका था, वो सही नहीं था। तो हमने क्या किया, हमारे पास दूसरा मेथड ये था कि अगर हम एन या पी का, देखो मात्रा में बढ़ानी है, अगर हम एन और पी का मात्रा बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी। मतलब टेम्परेचर हम वैसे तो हम इंटेंसिक से जो हम अभी 5 मिली एम्पियर करंट ले रहे थे, वो तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअली में जो मेन मोटो था वो ये था कि टेम्परेचर बढ़ाने से हम एन और पी की वैल्यू बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो एन और पी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हमारी करंट बढ़ी। तो हम क्यों ना एन और पी की वैल्यू किसी दूसरे मेथड से बढ़ाएं, वो हमारा है एक्सटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव मतलब हम उसकी डोपिंग करते हैं। जैसे मुझे एन और पी की डोपिंग यहाँ पे कर दें अगर इंटेंसिक में, तो हमारी वो करंट बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डोपिंग कर दी। ठीक है, तो जब डोपिंग कर दी तो हमको ये करंट मिली। तो हम यहाँ पर डोपिंग कर दी, किसकी कर दी, एन और पी की। ठीक है, तो यहाँ हमने डोपिंग कर दी, किसकी, एन की कर दी या हम पी की कर दें, जिससे क्या होगी कि हमारी 5 मिली एम्पियर करंट बढ़ जाएगी और हमें टेम्परेचर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। तो इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, एक्सटेंसिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर हमारा यही हो गया। ठीक है, तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर हमारा ये हो गया, इसी को ही हम एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर करते हैं। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर यानी डोपिंग कर दी इंटेंसिक में। तो ये दो प्रकार का होगा, पहला होगा कि एन टाइप, दूसरा होगा हमारा पी टाइप। तो चलिए अब हम एन टाइप पहले देखते हैं कि एन टाइप हमको कैसे करना है। देखिए एन टाइप है, हमारे पास ही इंटेंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसमें देखिए सिलिकॉन है, सारे एक्यूपाइड हैं, सारे यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं और कोई अभी दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ पे डोपिंग करनी है, तो हम यहाँ डोपिंग किसकी करेंगे, एन टाइप में हम पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग करेंगे। जैसे फास्फोरस हो गया आपका, आर्सेनिक हो गया, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने फास्फोरस की डोपिंग कर दी। ठीक है, तो जब फास्फोरस की डोपिंग कर दी तो फास्फोरस हम काफ़ी अधिक मात्रा में जो डोपेंट होंगे उनको हम डालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फास्फोरस जो है सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ जैसे इस सिलिकॉन एटम को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमारे सेमीकंडक्टर में, इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में कई जगहों पे होगा, कई जगहों पर आएंगे, फास्फोरस सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस कर देंगे
और वो उनकी जगह ले लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ कह रहे हैं, यहाँ फास्फोरस हमारा एक एटम आ गया। अब आपको पता है फास्फोरस में फाइव फाइव आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए 5 में से 4 तो इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक जो होगा वो लूजली बॉन्डेड होगा, पी के साथ लूजली बॉन्डेड होगा। अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दें, ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है पी का, तो वो इंटरएटॉमिक स्पेस में चला जाएगा। देखिए इसको मैं इंटरएटॉमिक स्पेस बोलता हूँ, शायद मैंने बताया भी था, तो यहाँ पर मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इंटर एटॉमिक स्पेस बोलता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इंटर एटॉमिक स्पेस है, इंटर एटॉमिक स्पेस। और यही हमारा किसको डिनोट करता है, कंडक्शन बैंड को, जो हमने यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ। ये बैलेंस बैंड क्या है, हमारे कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बैलेंस बैंड ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड है। तो देखिए अब क्या होने वाला है, जैसे कि हमने एन टाइप है, एन टाइप में हमने जब पी की डोपिंग कर दी, ठीक, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमारा लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, ये अलग एनर्जी लेवल पे ऑक्यूपाइड होगा, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये डोनर एनर्जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, हम थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा, तो हम इसको डोनर एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। तो ये डोनर एनर्जी लेवल हो गया। तो इस डोनर एनर्जी लेवल पे ये 5th इलेक्ट्रॉन है किसके, फास्फोर, ये जो हम लोग फास्फोरस डाले हैं इसमें, ठीक है, ये फास्फोरस डाले हैं इसके, ये 5th इलेक्ट्रॉन है इस एनर्जी लेवल पे, ठीक। अब आपको पता है कि बैलेंस बैंड जो है वो फुल्ली ऑक्युपाइड होगा इलेक्ट्रॉन से, और कंडक्शन बैंड होगा पूरा खाली, कब, 0 केल्विन पे। तो हमने कंडीशन मानी कि हम 0 केल्विन से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब हम 0 केल्विन से क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, और कब तक बढ़ाया, 300 केल्विन तक, ठीक, ओके। तो 300 केल्विन तक हम टेम्परेचर बढ़ाए। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में क्या होने वाला है, देखिए जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थे पेंटावेलेंट के, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, वो इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो अपना ये डोनर एनर्जी लेवल को छोड़ के अपना कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा, और ऊपर से यहाँ पे देखिए वोल्टेज आपने लगा रखा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देगा, ऐसे करके, ऐसे सर्किट में ये मूव करना चालू कर देगा, जिसके कारण इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ जाएगी, एक करंट आ जाएगी। ये करंट कंपोनेंट हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, ये करंट कंपोनेंट। ये किसके कारण आई, 5th इलेक्ट्रॉन जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड में चला गया, या हम ये कहें इंटर एटॉमिक स्पेस में चला गया। तो ये जो करंट है इसको मैं बोल दे रहा हूँ ई एफ, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से करंट। ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन, जो हम 5th इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गया है डोनर एनर्जी लेवल से यहाँ पर, इसने कोई होल नहीं जनरेट किया। क्या ये यहाँ पे होल जनरेट करेगा 5th इलेक्ट्रॉन, जी नहीं, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड तो बना नहीं रहा, तो ये होल नहीं जनरेट करेगा। यानी 300 केल्विन तक अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे करंट कितनी फ्लो होगी, ये आई जो नेट है ये कितनी होनी चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए आई नेट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगी, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगी। अच्छा, ये मुझे बात समझ में आ गई। तो सिर्फ यही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, बहुत सारे ये जितने हैं इनमें से कई सारे इलेक्ट्रॉन जाना चालू कर देंगे, और 300 केल्विन तक, अप टू 300 केल्विन तक हमें जो करंट मिलेगी वो IEF मिलेगी। अब हमने क्या किया, 300 केल्विन से एबव टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 300 केल्विन से हमने एबव टेम्परेचर करना चालू कर दिया। अब क्या होगा, देखिए जब 300 केल्विन तक ये जितनी आयन इम्प्योरिटी थी ये पूरी आयोनाइज होके जब ये आयोनाइज होगी तो पी पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लगा दे रहे हैं, देखिए पॉजिटिव चार्ज बना दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने लगेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पूरे यहाँ पर आयोनाइज हो चुके होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके करंट, इसमें इस सर्किट में करंट का काम करने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने बताना यहाँ भूल गया कि डोनर एनर्जी लेवल आपको इस कहाँ बनानी है। देखिए डोनर एनर्जी लेवल हमेशा कंडक्शन बैंड के पास में बनानी, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, इसको हल्की से हमको एनर्जी देनी है और वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा।
ठीक है। तो ये जो डोनर एनर्जी लेवल है ये बैलेंस बैंड के पास नहीं बनेगी, कंडक्शन बैंड के पास बनेगी। अच्छा, हम रिटर्न करते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखिए 300 केल्विन से हमने टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, तो क्या होगा। अब देखिए जब 300 केल्विन से अबव टेम्परेचर बढ़ाओगे, रूम टेम्परेचर से अधिक करोगे, तो अब तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या होगा कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स में हैं, जो ये सिलिकॉन के कोवलेंट बॉन्ड जो हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन टूटना चालू हो जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी लेके ये इतनी इनको एनर्जी मिल जाएगी कि इंटरएटॉमिक स्पेस में चले जाएं। यानी यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन करना चालू कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर जाके ये इलेक्ट्रॉन अपना बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाने लगेगा और यहाँ एक होल क्रिएट कर देगा। यस, यहाँ पर होल क्रिएट कर देगा ये। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं बोल दे रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन का नाम कह दे रहा हूँ EVP। और ये भी इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इस डायरेक्शन में करंट आएगी। यस, यहाँ पर एक करंट आएगी जिसका नाम हम कह दे रहे हैं EEVB। ठीक है, ये करंट आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक। और ये जो होल क्रिएट हो गया, ये भी तो चुप नहीं बैठेगा ना, ये भी चुप नहीं बैठेगा। आप इधर देखिए, यहाँ पर अगर होल हो गया तो ये होल कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को फिल करने लगेगा। तो होल, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल कर दिया, यहाँ होल क्रिएट हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाला होल यहाँ मूव कर गया, तो भाई ये भी करंट में कंट्रीब्यूट करेगा। क्यों? बिल्कुल करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा और होल इधर मूव कर जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो होल है वो इधर मूव कर रहा है, यानी होल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। और उसकी वजह से भी एक करंट आएगी, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि होल की डायरेक्शन में ही हमेशा करंट आती है। तो हमने होल की डायरेक्शन में करंट कर ली, तो ये होल की करंट मैं कह दे रहा हूँ। ठीक है, ये बैलेंस बैंड के कारण था, तो मैं बैलेंस बैंड लगा दिया। और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ होल जनरेट करके गया था। तो ऐसे कई सारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड से जाएंगे कंडक्शन बैंड में आफ्टर 300 केल्विन पे। तो आप देख रहे हो यहाँ बैंड टू बैंड ट्रांजिशन चालू हो गया। अब हम अगर पूछें आपसे कि आई नेट बताइए, तो कितनी होगी यहाँ आई नेट होगी IEF, जो पहले थी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो हमारा लूजली बॉन्डेड था। ठीक है। और अब जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए उनकी वजह से करंट, और होल की भी वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होल को भी जनरेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया। तो ये नेट करंट आई, ये नेट हमारी करंट आई। ठीक है, ये नेट हमारी करंट आई। अब यहाँ क्या पा रहे हैं, करंट कंपोनेंट किसके ज़्यादा हैं, करंट कंपोनेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू होल। तो इसीलिए यहाँ n ग्रेटर देन p हो जाता है। ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं p में। p में क्या होता है, हम ट्राइवैलेंट एटम की टोपिंग करते हैं। ठीक, यहाँ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होंगे यहाँ पर कंडक्शन बैंड के पास में। ठीक है, कंडक्शन बैंड के पास में होंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अच्छा, p टाइप में हम डोपिंग कंपोनेंट कौन सा होगा, यहाँ पे बोरॉन, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो जब हम इसकी डोपिंग करेंगे यहाँ पर, तो मान लो ये सिलिकॉन एटम को इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जब ये रिप्लेस करेगा तो इसकी जगह ले लेगा। इसके पास 3 थे इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड, इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड, इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड। अब ये वाला सिलिकॉन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए यहाँ एक होल है। अब ये जब क्या करेगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, 0 केल्विन से आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी जगह ले लेगा और होल यहाँ मूव कर जाएगा। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो होल यहाँ मूव कर जाएगा। ऐसा होने वाला है। ठीक इसी प्रकार आप इसमें भी देखो, जैसे ये बैलेंस बैंड हमने बताया था कोवलेंट बॉन्ड को बताता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव किया था होल, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको आप ये वाला इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लो, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो यहाँ होल क्रिएट कर गया। यानी देखिए होल यहाँ पर मूव कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो यानी होल क्रिएट कर गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होल मूव करेगा, तो ये वाला जो बैलेंस बैंड में है इलेक्ट्रॉन वो इस डायरेक्शन मूव करेगा। कब? जब हमने 300 केल्विन से लेस टेम्परेचर लिया, लेकिन 0 केल्विन से
एवं बढ़ाते गए और अप टू कहाँ तक गए, 300 केल्विन तक। तो क्या हो रहा है कि ये जो होल है बैलेंस बैंड में, ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो थे बैलेंस बैंड में, ये मूव कर गए इसको फिल करने के लिए, ये जो होल है इनको फिल करने के लिए चले गए, है ना। तो यहाँ पर होल क्रिएट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने लगे। तो आप देखोगे 300 केल्विन तक ये जितने आपके एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हैं ये फिल्ड हो जाएंगे और यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएंगे और ये होल मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन में ये होल मूव करेंगे और ये करंट को प्रोड्यूस करेंगे। यस, तो ये कौन सी करंट हो गई, एच एफ, मैं एच एफ बोल दे रहा हूँ, ये वाली करंट। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी वो कौन सी करंट होनी चाहिए, आई नेट में कौन से फैक्टर आएंगे, तो आई नेट जो होंगे वो कौन कौन से, वो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करेंगे, यानी आई एच एफ सिर्फ इस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, 300 केल्विन पे, अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़ा और एनालिसिस करें। मान लो हम क्या एवोप टेम्परेचर किया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अब इतनी एनर्जी मिल जाएगी, जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अब इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं। वो उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं, यानी बैंड टू बैंड ट्रांजिशन अब यहाँ पर भी चालू हो गया। ये देखिए, अब यहाँ पर होल इसने क्रिएट किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगा और इसकी वजह से यहाँ पर एक करंट आई, इसकी वजह से अपोजिट दिशा में इसकी करंट आई, जिसे हम कह रहे हैं ई वी पी। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, बैलेंस बैंड से, तो मैं इसको ऐसे बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ई वी पी, ये करंट हो गई। और ये जो होल है इसकी वजह से होल भी तो क्रिएट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो होल क्रिएट करेगा। जबकि हमने 300 केल्विन पे देखा था वहाँ कभी इलेक्ट्रॉन नहीं क्रिएट हुआ था। आपने देखा होगा कि जब 300 केल्विन तक हमने बढ़ाया था टेम्परेचर, तो ये इलेक्ट्रॉन ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल को था वो फिल किया, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन तभी क्रिएट हुआ जब 300 केल्विन से अबव किया टेम्परेचर और बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हुआ और इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए और यहाँ पर होल भी क्रिएट होंगे, यानी बैलेंस बैंड में होल भी क्रिएट हो गए और होल की डायरेक्शन ये हो गई, होल की डायरेक्शन ये हो गई। तो इस होल की वजह से ये जो होल है, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, वो वाला होल कि वो हम कह रहे हैं वो भी करंट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो कौन सा करंट कंट्रीब्यूट करेगा, उसको हम बोल दे रहे हैं एच वी पी। ठीक, तो अब हम पूछे आपसे आई नेट कितनी होगी, तो ये वाली करंट, ये वाली करंट और ये वाली करंट आप जोड़ दीजिए, तो आई ई वी पी प्लस आई एच वी बी प्लस आई जो हमारी एच एफ थी पहले से वो, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, होल करंट यहाँ पर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। होल की वजह से, यहाँ होल की वजह जो करंट कंपोनेंट है वो ज़्यादा है। देखिए ये भी है होल की वजह से, ये भी होल की वजह से, यानी यहाँ पर जो होल हैं वो ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, होंगे ज़्यादा। यस, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं कि होल पी, हमको बोल दे रहे हैं होल को पी, यानी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एन के कंसंट्रेशन से, तो यानी पी यहाँ पर ज़्यादा होंगे एन से। ठीक, तो ये हमारा था छोटा सा कहानी, एक तरीके से इसको याद रखना आपको कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ से भी हमने बताया कि कब क्या होने वाला। अगर मैं कहूँ कि 300 केल्विन पे, क्वेश्चन अगर मेरा ये हो कि 300 केल्विन पे क्या इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, आपका आंसर होना चाहिए नहीं होंगे जनरेट। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के होल हैं इनको फिल करेगा, बट इलेक्ट्रॉन नहीं जनरेट हुए। इलेक्ट्रॉन तभी जनरेट होंगे जब बैंड टू बैंड ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, अब वो 300 केल्विन से अबव ही पॉसिबल होगा। इसी तरीके से हमने एन वाला भी देख, है ना, एन भी। तो ये दो कंडीशंस आपको रिमेंबर होनी चाहिए, 300 केल्विन से नीचे, 300 केल्विन से, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।